वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात स्केजुअल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी तजारत के फ़रोग़, अहम शोबों में शराकत दारी और मौशी ताउन पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाक़ाई तरक्की, गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के साथ कलीदी वफाकी वज़रा और सीनियर अहलकार शामिल होंगे। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दों और ख़वारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला। नासूर के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर इतफाक। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अलामिया जारी। शुरा के अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मज़म्मत। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई का आज़म। इजलास को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाही दी गई। शुरा को बताया गया कि दहशतगर्दी वाक़यात में फितना ख़वारिज मुलविस है, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस का हमला भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। पीटीआई हुकूमत नाअहल थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए, जिसका खुमियाजा आज कौम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बरस पड़े। खिताब में कहा कि पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और उनका इत्तेहादी है। दहशतगर्दी की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फितना अल ख़वारिज को हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। फौज और आवाम एक है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारी सियासत है। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कब तक गवर्नर्स के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा कराम ख़वारिज की तरफ से इस्लाम की मसखशुदा तशरीह का पर्दा चौक करे। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन इनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ इनको बल्कि इनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। मामला सिफारती सतह पर उठाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामानी पार्टी के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों का भी पता लगाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इसके रहने वाले ये ना समझे कि उन तक नहीं पहुँचेगी। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने रियासत की पॉलिसी में तसलसल को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि रियासत को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तेहादी बनने का फैसला गलत था। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सियासी जमातों के दरमियान हम-आहंगी पर जोर। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा, सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली इजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। हम बारहा वफाक से ये मामला उठा रहे हैं। बानी चेयरमैन ने बाइकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायीद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाने का फैसला पार्टी का था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के इजलास में शिरकत ज़रूरी थी। PTI किसी ऑपरेशन के हक में नहीं, चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल का हल निकाला जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने PTI की नुमाइंदगी नहीं की।
शिबली फराज बोले कि बानी के बगैर किसी मीटिंग का कोई फायदा नहीं। महमूद अचकजई ने कहा कि कौमी सलामती का इजलास गैर आइनी वज़ीर आज़म ने बुलाया था, इसलिए नहीं गए। साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में पीटीआई की गैर मौजूदगी को गैर संजीदा तर्ज अमल करार दे दिया। कहा, अपोजिशन लीडर की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बोले, पीटीआई ने कौम को मायूस किया। इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में अपोजिशन लीडर और उनकी जमात को शिरकत करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 नंबरी की भी हद है। अब बानी का तकब्बुर और रौनत कहाँ गई? जब ये वज़ीर आज़म थे, अपोजिशन के साथ किसी मीटिंग में बैठना तौहीन समझते थे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास में पीटीआई का बानी की शिरकत पर इसरार करना अफसोसनाक। बानी पार्लियामेंट के रुकन नहीं, उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी कभी किसी पार्लियामानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। पीटीआई की इजलास में अदम शिरकत पर मौलाना फजल रहमान भी मायूस, कहते हैं कि पीटीआई मुझसे मशवरा करती तो इन्हें शिरकत का कहता। सियासत अपनी जगह, पहले मुल्क अजीज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें करेंगे। सदर को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स का सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज जेम्स का मुआखजा करने से इनकार। कहा, अदालती फैसलों से इख्तलाफ की बिना पर किसी जज का मुआखजा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का अपीलेट जायजा मौजूद है। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट जज के मुआखजे का मुतालबा किया था। आज जज ने ट्रंप को हालत जंग की अथॉरिटी के इस्तेमाल से रोका था। सदर ट्रंप के हुक्म पर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेजात जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दस्तावेजात 80,000 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। माहिरीन का कहना है कि शुबा है कि दस्तावेजात जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हक़ाइक़ को तब्दील कर देंगी। कौमी स्क्वाड डॉडरन से ऑकलैंड रवाना हो गया। कौमी टीम T20 स्क्वाड कल एडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। सीरीज का तीसरा मैच 21 मार्च को खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल।